तो दोस्तों आज 2 अक्टूबर 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दामों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बैंकों के हॉलीडे यानी कि छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक छुट्टियों की ये जानकारी सीधे आरबीआई की तरफ से दी गई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जानकारी के मुताबिक इस महीने 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों के तहत आपको बता दें कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर नया नियम बीते रोज से लागू हो गया है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि महीने के पहले दिन लोगों को लगा महंगाई का झटका। देश के कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी हुई है महंगी। आइए बताएं कितनी की गई है बढ़ोतरी। जी हाँ, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको बीते रोज एक जानकारी दी थी, जिसके तहत हमने आपको बताया था कि नेचुरल गैस के दामों में 62% की बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से। और इसी की वजह से अब जल्दी सीएनजी और पीएनजी यानी कि जो रसोई गैस है पाइपलाइन वाला, वो भी महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात को पूरा होने में एक दिन भी नहीं लगा और सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में ₹2.28 की बढ़ोतरी की गई है प्रति किलो पर। वहीं गाजियाबाद में यह बढ़ोतरी ₹2.55 की गई है। अगर बात करेंगे पीएनजी की यानी कि पाइपलाइन वाले रसोई गैस की, तो इसके दामों में ₹2.10 की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब इसकी नई कीमतें कुछ इस तरह है। राजधानी दिल्ली में अब आपको 1 किलो सीएनजी ₹47.48 की मिलेगी। वहीं नोएडा में ₹53.45, गाजियाबाद में ₹53.45, गुरुग्राम में ₹55.81, रेवाड़ी में ₹56.50, करनाल में ₹54.70, कैथल में भी ₹54.70, मुजफ्फरनगर में ₹60.71। बाकी कुछ और शहर की ताजा कीमतें आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे अगर पीएनजी की, तो आपको बता दें राजधानी में अब इसका दाम ₹33.01 घन मीटर हो गया है। वहीं नोएडा में अब इसका दाम ₹32.86 घन मीटर हो गया है। जो भी लोग अपने किचन में पाइपलाइन वाला गैस इस्तेमाल करते हैं, उनको ये खबर और दाम की जानकारी समझ में आ गई होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगाई के झटके के साथ हुई नए महीने की शुरुआत। केवल सीएनजी और पीएनजी नहीं बल्कि गैस सिलेंडर के दामों में भी की गई है बढ़ोतरी। जी हाँ, तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है, यानी कि दामों को या तो घटाती है या तो बढ़ाती है। हालांकि पिछले कई महीनों से गैस सिलेंडर के दामों में केवल बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। हर राज्य में गैस सिलेंडर पर टैक्स अलग अलग लगता है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत दाम में फर्क देखा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर पर ₹43.50 की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब ये सिलेंडर राजधानी दिल्ली में ₹1693 के बजाय ₹1736.50 का मिलेगा। वहीं कोलकाता में इसका दाम ₹1805.50 हो गया है, तो मुंबई में ₹1685। वहीं चेन्नई में इसका दाम ₹1867.50 हो गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में सितंबर के महीने में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ₹75 की बढ़ोतरी की गई थी और अब एक बार फिर से ₹43.50 की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों अगर बात करेंगे 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की यानी कि रसोई गैस सिलेंडर की, तो आपको बता दें इसके दामों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में ये सिलेंडर अभी आपको ₹884.50 का मिलेगा, यानी कि 14 किलो 200 ग्राम वाला। वहीं कोलकाता में इसका दाम ₹911 है, तो मुंबई में ₹884.50 है। वहीं चेन्नई में इसकी कीमत ₹900.50 है। हालांकि आपको बता दें रसोई गैस सिलेंडर के दामों पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही बढ़ोतरी की गई थी। पिछले एक आध महीनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम महीने की पहली तारीख को नहीं बढ़ाए जाते, बल्कि केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो रसोई गैस सिलेंडर है, इसके दाम कुछ दिनों बाद बढ़ा दिए जाते हैं। तो फिलहाल बीते रोज 1 अक्टूबर को 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसके दाम बढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस महीने 2-4 दिन नहीं बल्कि कई दिन तक बैंक रहेंगे बंद। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है छुट्टियों की ये जानकारी। जी हाँ, अगर आपको भी कोई बैंक का जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के इस महीने में बैंक केवल 1-2 दिन या 3 दिन नहीं बल्कि 14 दिन तक बंद रहेंगे।
आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के महीने में देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों के लिए 14 दिन का अवकाश है, यानी कि 14 दिन की छुट्टी है। जानकारी के मुताबिक ये छुट्टी तारीख 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 और 26 को होगी, यानी कि ये वो तारीखें हैं जिस दिन बैंक बंद रहेंगे। बाकी जैसा कि हम सब जानते हैं आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो इसकी वजह से तो बैंक बंद ही है पूरे देश में। बाकी अब ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही जानकारी को देख सकते हैं वीडियो को रोककर। यहाँ पर तारीख के हिसाब से बताया गया है कि कौन से दिन कौन से राज्य में बैंक बंद रहेंगे और उस दिन आखिर छुट्टी क्यों रहेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का बड़ा अपडेट। 89 करोड़ के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा, संक्रमण मामलों में भी आ रही है कमी। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते रोज शुक्रवार को ही बताया है कि देश में कोरोना के टीकाकरण का आंकड़ा 89 करोड़ को भी पार कर गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 89 करोड़ 67,51,334 खुराकें दी जा चुकी हैं। आपको बता दें ये अपडेट बीते रोज शुक्रवार के शाम तक का है। जानकारी के मुताबिक बीते रोज भी केवल एक दिन में 62 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं कोरोना वैक्सीन की। एक तरफ जहां कोरोना की वैक्सीन बहुत तेजी से लोगों को लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है, जो कि देश के लिए बड़ी अच्छी बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 23,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 230 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 23,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,37,89,398 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,48,605 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 230 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,30,60,980 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,66,759 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर लागू हो गया नया नियम। अब खुद से नहीं कटेगा आपका पैसा, पूछकर ही होगी पेमेंट। बीते रोज 1 अक्टूबर से हुआ है ये बड़ा बदलाव। दोस्तों, आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे, तो हमने आपको कई दिन पहले इस खबर की भी जानकारी दी थी कि आने वाले 1 अक्टूबर से ये एक बड़ा बदलाव होने वाला है डेबिट कार्ड पर और क्रेडिट कार्ड को लेकर। तो दोस्तों, फाइनली डेबिट कार्ड पर ऑटो पे वाला नियम लागू हो गया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाले ऑटो डेबिट सिस्टम की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी, यानी कि बीते रोज से देश में ऑटो डेबिट लेन देन में बदलाव हो गया है। जो बदलाव हुआ है, जो नया नियम लागू हुआ है, तो इस नए नियम के तहत अक्टूबर से बैंकों को ऑटो डेबिट भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ग्राहकों को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। भुगतान केवल तभी हो पाएगा जब ग्राहक मंजूरी देंगे। इसके अलावा अगर भुगतान रकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो बैंक ग्राहकों को एक ओटीपी भी भेजना होगा। आसान सी भाषा में समझे तो अक्टूबर से नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने के बाद बैंक और पेटीएम फोन जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या बिल के पैसे काटने के लिए हर बार ग्राहकों को हर महीने एक नोटिफिकेशन के जरिए अनुमति लेनी होगी। अगर किसी ग्राहक ने किसी बिल के लिए या किसी ईएमआई के लिए ऑटो डेबिट वाला सिस्टम लगाया है, यानी कि पैसे अपने आप ही खाते से कट जाएं, तो अब नए नियम के मुताबिक ऑटोमेटिक तो पैसे कटेंगे, लेकिन उससे 5 दिन पहले ग्राहक से अनुमति भी लेनी होगी, तभी बैंक या फोन पे या पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पैसा काट पाएंगे। साथ ही में ये बताया गया है कि अगर रकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो फिर एक ओटीपी भी भेजना होगा, तभी बैंक वाले अकाउंट से पैसे काट पाएंगे। देखा जाए तो देश की जनता के लिए जो लोग डेबिट कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की सर्विस लेते हैं ऑटो डेबिट वाली, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है आरबीआई की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 2 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 2 अक्टूबर को बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम के कुछ हिस्सों में, साथ ही तटीय कर्नाटका में, केरल में और लक्षद्वीप के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वी यूपी में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, आंतरिक कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, साथ ही तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में उड़ीसा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है आज 2 अक्टूबर के लिए। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले
आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छी सरकारी नौकरी कौन सी है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सबसे अच्छी सरकारी नौकरी कौन सी होती है। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब केवल 1 घंटे में आगरा से पहुंच सकेंगे लखनऊ। शुरू की गई है डायरेक्ट फ्लाइट। जी हां, अब आगरा से लखनऊ के लिए सीधी फ्लाइट मिला करेगी। बीते शुक्रवार को ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा और लखनऊ के बीच पहली डायरेक्ट फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये फ्लाइट क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। इस नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए एक तरफा हवाई किराया 1999 रुपए से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक अभी आगरा से लखनऊ जाने में हवाई जहाज से भी 4 घंटे लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में कई जगह स्टॉप दिए गए हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब पहली बार बीते शुक्रवार से आगरा से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है। इसी की वजह से अब आगरा से लखनऊ पहुंचने में केवल 1 घंटे या इसके आसपास का समय लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा भारतीय पवेलियन भारतीय यूआई दोस्ती का प्रतीक है। जी हां, यूएई में आज से दुबई एक्सपो 2020 शुरू हो गया है। इसके साथ ही यहां इंडियन पवेलियन भी लॉन्च किया गया है। दुबई एक्सपो 2020 भारतीय पवेलियन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत यूएई की बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत और यूएई के साझा हित है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पवेलियन सबसे बड़े पवेलियन में शामिल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज महीने के पहले दिन 555 रुपए महंगा हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते रोज शुक्रवार को यानी कि 1 अक्टूबर को सोने के दाम में 555 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,472 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 975 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 58,400 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत ने ब्रिटेन को दिया करारा जवाब। ब्रिटिश नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा, मानने होंगे ये नियम। जी हां, कोरोना वायरस महामारी को लेकर ब्रिटेन द्वारा भारतीयों पर लगाई गई पाबंदियों के जवाब में भारत ने ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ भी उसके जैसा ही व्यवहार करने का फैसला लिया है। इनमें ब्रिटिश नागरिकों को भारत आने पर अब 10 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन रहना ही होगा। हालांकि भारत के इस फैसले के बाद भारत में जो ब्रिटिश दूतावास है वहां से कहा गया है कि इस मामले में दोनों देश संपर्क में हैं, जल्दी इसका हल निकाला जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में ब्रिटेन ने कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक लेने के बावजूद ब्रिटेन आने वाले भारतीयों के लिए 10 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटीन का नियम बनाया। यानी कि ब्रिटेन ने कहा कि अगर कोई भारत से आएगा, उसने अगर वैक्सीन की दोनों डोजें भी ले रखी होंगी, तब भी उसको 10 दिन क्वारंटीन रहना ही होगा। हालांकि ये नियम ब्रिटेन ने दूसरे देशों के लिए नहीं बनाया। यानी कि देखा जाए तो ब्रिटेन ने भारत के साथ भेदभाव जैसा व्यवहार किया। इसी की वजह से अब करारा जवाब देते हुए भारत ने भी ये कह दिया है कि अगर कोई ब्रिटेन से आएगा तो उसे भी 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।